हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट साइट। दिस इज सुहास। तो फ्रेंड्स, आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टोकेस्टिक मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी मोर देन 80% है और जिसको मैंने एक साल के चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट किया हुआ है। इस स्ट्रैटेजी की खासियत यह है कि इस स्ट्रैटेजी को हम लोग किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स का चार्ट हो, फ्यूचर ऑन ऑप्शन का चार्ट हो या स्टॉक्स का चार्ट हो। इस स्ट्रैटेजी में हमें मेनली दो इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी, एक है स्टोकेस्टिक और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। तो सबसे पहले हमें किसी भी चार्ट पे ये स्ट्रैटेजी लगाने से पहले हमें स्ट्रिक्टली 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे सेट करना है। तो हमें सबसे पहले टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट पे सेट कर लेना है। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, हमें स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर लगा लेना है। तो हमें सिंपली इंडिकेटर में जाना है और स्टोकेस्टिक पे सर्च करना है। और जैसे हम स्टोकेस्टिक सर्च करेंगे तो हमें फर्स्ट वाला इंडिकेटर दिखाई देगा स्टोकेस्टिक, हमें इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमें एक ग्राफ या चार्ट दिखाई देगा नीचे। तो इसके हमें थोड़े बहुत सेटिंग्स चेंज करने हैं। तो हमें स्टोकेस्टिक के सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके हमें इनपुट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हम स्टाइल्स में जाएंगे और स्टाइल में हमें परसेंटेज के ऑप्शन को रहने देना है। परसेंटेज डी का हमें ऑप्शन नहीं चाहिए, तो हमें इसे निकाल देना है। अपर बैंड की हमें ज़रूरत नहीं है, लोअर बैंड की हमें ज़रूरत नहीं है और बैकग्राउंड को हमें निकाल देना है। और जो मिडल बैंड है इसको हमें थोड़ा बहुत डार्क कर लेना है, लाइक ब्लैक और समथिंग डार्क कलर। और हमें जो डॉटेड लाइन दिख रही है इसे हमें कंटिन्यूस लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। दैट्स इट गाइस, इतना ही सेटिंग्स हमें इसमें करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब हमें एक स्टोकेस्टिक का सिंपल कर्व दिखाई देगा नीचे। तो ये स्टोकेस्टिक का जो कर्व है, जो मिडल लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर कर रहा है ऊपर नीचे, तो हमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है। दिस एक्ट्स लाइक RSI इंडिकेटर। तो जैसे ही ये स्टोकेस्टिक का चार्ट ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर करेगा मिडल लाइन को, या 50 क्रॉस ओवर करेगा, तो हमें एक बेरिश एंट्री देगा। और जब ये नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तो हमें एक बुलिश एंट्री देगा। तो स्टोकेस्टिक का कर्व सिंपली हमें बुलिश और बेरिश एंट्री देगा। तो हमें और एक इंडिकेटर की जरूरत है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसे भी हम लोग लगा लेते हैं। तो हमें जाना है इंडिकेटर्स में और हमें सिंपली टाइप करना है EMA। और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का हमें ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। बाय डिफॉल्ट हमें 9 EMA का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें इसे चेंज करना है। और हमें इनपुट्स में जाके लेंथ में हमें सिर्फ 9 निकाल के 21 मूविंग एवरेज कर लेना है। दैट्स इट। तो हमने 21 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी को आगे देखने से पहले हमें 3 क्राइटेरियाज हैं जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है, जब भी हम बेरिश या बुलिश एंट्री लेंगे तो जो भी क्रॉस ओवर रहेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दो क्रॉस ओवर के बीच का जो अंतर है या फिर जो लेंथ है मिनिमम 50 मिनट्स का होना चाहिए। यह हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है, जब भी हम बुलिश एंट्री लेंगे वो बुलिश एंट्री हमें सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ही लेनी है। और जब भी हम बेरिश एंट्री लेंगे तो हमें बेरिश एंट्री सिर्फ रेड कैंडल पे ही लेनी है। और थर्ड क्राइटेरिया जो है वो ये है, जब हम बेरिश एंट्री लेंगे तब रेड कैंडल ने 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। और जब हम बुलिश एंट्री लेंगे तो ग्रीन कैंडल ने 21 मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री देनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है और इसी क्राइटेरिया के ऊपर आपको काम करना है। हमने ये 21 मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर लगाया है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमें फिल्टर करके सिग्नल्स देगा। जो भी फेक सिग्नल्स है इसे अवॉइड करके हमें इस फेक सिग्नल से बचाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। तो इस कैंडल पे दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे हमें एक पहला क्रॉस ओवर दिख रहा है। तो ये क्रॉस ओवर हमें बेरिश एंट्री दे रहा है, बट एज डिस्कस्ड ये जो विड्थ है ये 50 मिनट्स का नहीं है, तो हमें इसे इग्नोर करना है। ये भी विड्थ 50 मिनट्स का नहीं है, तो हमें इसे इग्नोर करना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक बुलिश एंट्री दिखाई दे रही है और ये जो विड्थ है ये मोर देन 50 मिनट्स का है, तो हमें इसे कंसिडर करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, जैसे हमें एक बुलिश एंट्री मिलती है तो हमें बुलिश एंट्री सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ही लेनी है। तो यहाँ पे भी वो क्राइटेरिया मैच होता है, तो हमें ग्रीन कैंडल ही दिखाई दे रहा है। और हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि बुलिश एंट्री हमें तभी लेनी है जब ग्रीन कैंडल 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी हमें एंट्री लेनी है। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं इस कैंडल पे, तो हमें एक 21 मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री नहीं दिख रही है, तो हमें इसे इग्नोर कर लेना है। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक बुलिश एंट्री दिखाई दे रही है, बट ये विड्थ 50 मिनट्स का नहीं है, तो हमें इसे इग्नोर करना है। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक बेरिश एंट्री दिखाई दे रही है क्योंकि क्रॉस और ऊपर से नीचे हो रहा है, तो हमें एंट्री रेड कैंडल पे लेनी है और यहाँ पे हमें रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। और हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो ये है कि रेड कैंडल ने हमें 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमारे तीनों क्राइटेरिया परफेक्टली मैच होते हैं,
तो हमें इस कैंडल पे एक बेरिश एंट्री लेनी है। तो बेरिश एंट्री हमें इमीडिएटली इस कैंडल क्लोजिंग पे लेनी है और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग का हाई का रहेगा। ये जो हमारा स्विंग है, इस स्विंग का जो हाई है इस पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमें टारगेट मिनिमम 1:1 प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे हम बेरिश एंट्री लेंगे इस कैंडल पे, तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पे और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये स्विंग का हाई रहेगा ये, और हमें मिनिमम 1:1 प्लान करना है। तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें तो 1:1 का हमें इजीली टारगेट मिल चुका है। अगर हम इस टारगेट को ट्रेल करते हुए चले, अगर आगे हम ट्रेल करें तो हमें इस ट्रेड पे मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल चुका है। तो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक बुलिश क्रॉस ओवर दिख रहा है, बट एज डिस्कस ये विड्थ 50 मिनट्स का नहीं है तो हमें इसे इग्नोर करना है। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइन को सिर्फ टच करके गया हुआ है, तो क्रॉस ओवर नहीं है तो हमें इसे इग्नोर कर लेना है। अगर हम फ्रेंड्स आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है, बट इस क्रॉस ओवर को अगर हम क्लियरली देखें तो हमें एक बुलिश एंट्री दिखाई दे रही है क्योंकि ये ऊपर नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो बुलिश एंट्री लेनी है और बुलिश एंट्री हमें सिर्फ ग्रीन कैंडल पे लेनी है। तो यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है और हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है कि हमें बुलिश एंट्री तभी लेनी है जब ग्रीन कैंडल 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर देगा। तो हमें क्लियरली ये ग्रीन कैंडल 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है, तो हमें इस कैंडल पे बुलिश एंट्री लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्रीन कैंडल पे बुलिश एंट्री लेंगे तो हमारी एंट्री रहेगी यहाँ पे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो स्विंग लो का रहेगा। ये जो हमारा स्विंग है, इस स्विंग का जो लो है, इस स्विंग का लो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लाइन पे और हमें मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। तो अगर हम देखें तो इस ट्रेड में हमें इजीली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है इस लाइन पे। अगर इसे हम ट्रेल करते चले, अगर हम ट्रेल करते चले तो मिनिमम हमें इस ट्रेड में 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल चुका है। तो दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रैटेजी गाइस। और ये स्ट्रैटेजी हमें परफेक्ट सिग्नल्स देती है किसी भी मार्केट कंडीशन में, और इस सिग्नल्स 80% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आगे बढ़ने से पहले हमें इस स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करके अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो ही आपको इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। और अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए इसको आपको जितना हो सके उतना लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।